लेकिन जब हम मेडिटेशन की बात करते तो मन में सवाल ये आता कहाँ से स्टार्ट करें। जब भी हम मेडिटेशन की बात करते हैं, वो ध्यान लगा रहा है, वो ध्यान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे हम एक क्रिया को जोड़ देते हैं कि कोई काम चल रहा है। लेकिन मेडिटेशन के और ध्यान के जो सही मायने हैं वो है ध्यान हटाना। मैम एक इसमें चीज आती है हमारी सिंबल ध्यान। सिंबल ध्यान क्या होता है? एक तरफ तो आपकी ब्रीदिंग चल रही है, वो तो आपकी डेली प्रैक्टिस है, लेकिन आप जब किसी भी एक पर्टिकुलर सिंबल को ध्यान करके वो ब्रीदिंग करते हैं तो उस सिंबल की जो एनर्जी है, उस सिंबल की जो पॉजिटिविटी है, एज ए हीलर कहीं ना कहीं आपको वो स्ट्रेंथ देता है। जब हम ध्यान लगाना स्टार्ट करते हैं तो मन में अचानक से विचार आने लग गया कि मैं वहाँ गया, वहाँ से वो देखा, अच्छा मुझे वो वहाँ मिल सकता है, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जब सारा का सारा ध्यान आपकी सांसों पर होता है और कहीं ना होके सिर्फ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आप इनहेल कर रहे हैं, और वो जो एक डीप इनहेल है वो आपका कितना डीपर इनटू द बॉडी आपका जा रहा है। जो बच्चा छोटी आयु में मृत्यु को प्राप्त हुआ है और माँ बाप को वो कष्ट देकर गया है, वो आपका बच्चा नहीं है, वो आपका पिछले जन्म का बैरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक बार फिर नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब भी हम मेडिटेशन की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, क्या होता है ध्यान, कैसे लगाया जाए, हमारे मन में हजारों क्वेश्चंस होते हैं। स्पेशली जो रेकी चैनल्स हैं उनके लिए ध्यान कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये जो वीडियो है ये पूरा इसी चीज पर होने वाला है, जहां हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे, हम सिंबल्स ध्यान पे बात करेंगे, कैसे मेडिटेशन की क्या टेक्निक होती है, किस तरीके से आप अपनी हीलिंग्स में यूज कर सकते हो, अपने आप के लिए यूज कर सकते हो। तो देर ना करते हुए आज फिर एक बार नई वीडियो में मैं स्वागत करना चाहता हूँ रेकी ग्रैंड मास्टर सुधा मैम। नमस्कार मैम, क्या लगता है रेकी चैनल्स के लिए ध्यान कितना इम्पोर्टेंट है? ध्यान जो है जैसे कि सबके लिए, जो भी साधक हैं और जो लोग भी मेडिटेशन साधना से जुड़े हैं, ध्यान सबके लिए ज़रूरी है। और क्योंकि रेकी चैनल्स जो हैं उनका काम ही हीलिंग करना है, उनको भी पीस ऑफ माइंड की बहुत ज़रूरत है। तो जहाँ पीस ऑफ माइंड चाहिए वहाँ पे ध्यान जो है, या आप कह लीजिए मेडिटेशन कह लीजिए, उसको ब्रीदिंग प्रैक्टिस कह लीजिए, तो वहाँ पर थोड़ी सी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हर रेकी चैनल को कहीं ना कहीं अपने अंदर ऊर्जा को एकत्रित करना है। ये सारा का सारा काम ही ऊर्जा को लेकर है, क्योंकि आप रेकी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, रेकी ऊर्जा को बुलाकर आप हीलिंग के लिए उसको भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो शारीरिक ऊर्जा है, या उसको कह लीजिए मानसिक ऊर्जा है, उसका कहीं ना कहीं बैलेंस होना जो है एक पॉजिटिव सपोर्ट देता है किसी भी हीलर को। तो आप रेकी हीलर हैं, आप हीलिंग से जुड़े हैं, प्लस अगर आप थोड़ी बहुत मेडिटेशन भी उसके साथ जोड़ दें तो कहीं ना कहीं उसको कहते हैं सोने पे सुहागा वो हो जाता है। हाँ। लेकिन जब हम मेडिटेशन की बात करते तो मन में सवाल ये आता कहाँ से स्टार्ट करें। ओके, तो जो शुरू करना है, तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज क्लियर करूंगी। अक्सर लोग कहते हैं ध्यान लगाना। जब भी हम मेडिटेशन की बात करते हैं, वो ध्यान लगा रहा है, वो ध्यान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हम एक क्रिया को जोड़ देते हैं कि कोई काम चल रहा है। लेकिन मेडिटेशन के और ध्यान के जो सही मायने हैं वो है ध्यान हटाना। ध्यान को लगाना नहीं है। अगर आप किसी चीज को लगा रहे हैं तो वहां भी आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो हमें क्रियाहीन होना है। कुछ ना करने की जो स्थिति है, कुछ भी ना करने की जो स्थिति है, वही ध्यान है, वही मेडिटेशन है। तो जब भी आप अगली बार ध्यान लगाएं तो ध्यान को लगाएं ना, ध्यान को हटाएं।
वैसे अगर ये बहुत इजीली रिलेटेबल भी है, जब हम ध्यान लगाना स्टार्ट करते हैं तो मन में अचानक से विचार आने लग जाते हैं बिल्कुल कि मैं वहां गया, वहां से वो देखा, अच्छा मुझे वो वहां मिल सकता है, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसे मन में बहुत सारे विचार आते रहे। बिल्कुल एक समझ लो कि एक पिक्चर चलने लग जाती है आपकी, और थॉट प्रोसेस जो है इतना स्पीड अप हो जाता है, और कहीं ना कहीं इतने थॉट्स आते हैं, इतने थॉट, क्योंकि आप कोशिश करते हैं कुछ करने की, तो वहां पर कोशिश करनी है कुछ भी ना करने की। तो अगर आप कुछ भी ना करने की स्टेज पर जाने की कोशिश करते हैं, तब कहीं ना कहीं आपकी ध्यान साधना जो है वो क्रियान्वित होती है। इसी लेवल पे लोगों के ये डाउट रहते हैं कि जो मन में ऐसे जो थॉट्स आते हैं ये तो आते ही रहेंगे, तो फिर मैं ध्यान कैसे लगाऊंगा? कभी भी जब आप ध्यान करना शुरू करें, जब भी आप ध्यान करना शुरू करें, थॉट्स आएंगे, क्योंकि मन और ये जो हमारा मस्तिष्क है ये इतने थॉट से भरा हुआ है, इनके अंदर तो कहते हैं ना इतना डाटा फीड है, जहां तक आपकी मेमोरी है उतना डाटा आपके पास रहता है, और जैसे ही आप थोड़ा सा भी ट्रांस में जाने की कोशिश करते हैं तो जो विजन्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो नई पुरानी सारी की सारी यादें जो हैं ताजा हो जाती हैं। तो सबसे पहला जो हमें काम करना है वो करना है ब्रीदिंग पे ध्यान देना है, और ब्रीदिंग को थोड़ा सा डीप करना है। शुरू में अगर आप प्रैक्टिस करें तो काउंट करके करें। वहां पे अगर काउंटिंग आप करेंगे, काउंटिंग करने से भी एक फायदा ये होता है कि ध्यान आपका काउंटिंग में रहता है तो भी वो जो थॉट्स आ रहे होते हैं वहां वो स्टॉप होते हैं, और सारा का सारा ध्यान आपकी सांसों पे और काउंटिंग पे रहता है। जब हम इनहेल करते हैं, मेडिटेशन में हम लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर आप 8 सेकंड का इनहेल कर रहे हैं तो 16 सेकंड का एक्सहेल कीजिए, डबल टाइम में उसको एक्सहेल कीजिए, जिससे कि आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी लो होगी। जितना ब्रीदिंग जो है डीप होगी उतनी माइंड की फ्रीक्वेंसी लो होगी, और जितना माइंड की फ्रीक्वेंसी लो होगी वो जो करंट थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन वहां पर होता है। तो जब भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप शुरू करें मेडिटेशन के इनिशियल पीरियड में, तो आप अगर 8 सेकंड का आपको 8 और 16 का पैटर्न जो है थोड़ा बड़ा लग रहा है तो आप 4 और 8 से शुरू कीजिए। क्या 4 सेकंड इनहेल कीजिए, 4 सेकंड का इनहेल, 8 सेकंड का एक्सहेल। जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएं तो इसको 8-16 कर दीजिए, और जब आप अच्छे लेवल पे जाते हैं तो ये 16-32 भी हो जाता है। तो ये इन सब चीजों का, क्योंकि थॉट हटाने के लिए हम काउंटिंग पर जाते हैं, और जब हम काउंटिंग पर फोकस होता है हमारा, फिर धीरे धीरे वो जो लय बन जाती है, काउंटिंग के साथ ही आपको शुरू में चलना पड़ेगा, फिर आपकी सांस लेने की एक लय बन जाएगी। जब उस लय तक आप पहुंच जाएंगे वहां से फिर काउंटिंग हट जाती है, क्योंकि वो एक रिदम बन जाती है कि हाँ इतना ही हमको इनहेल करना है और इसी तरीके से हमको उसको एक्सहेल करना है। तो जब काउंटिंग हटी है और एक आपके शरीर की सांस लेने की एक लय बन गई है, फिर हम उसको देखना शुरू करते हैं, सांसों को देखना हम शुरू करते हैं। ये जो हमारी 2 आंखें हैं ये बंद रहती है, और भीतर हम उस सांस को आते हुए और बाहर की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। तो जब सारा का सारा ध्यान आपकी सांसों पर होता है और कहीं ना होके सिर्फ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आप इनहेल कर रहे हैं, और वो जो एक डीप इनहेल है वो आपका कितना डीपर इनटू द बॉडी आपका जा रहा है। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपका चेस्ट और स्टमक थोड़ा सा बाहर होना चाहिए, और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो वो अंदर की तरफ सिकुड़ता हुआ आपको फील होना चाहिए, कि वो जो हवा है, श्वास जो है वो पूरी की पूरी जब जाए तो आपके फेफड़े, पेट और सब जगह भर जाए। तो इससे 2 तरीके के फायदे होते हैं। ध्यान तो आपका चल ही रहा है, लेकिन जब आप इतनी डीप ब्रीदिंग की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं बॉडी का ऑक्सीजन लेवल आपका इंक्रीज होता है, क्योंकि उतनी देर इनहेल करने में बॉडी की जितनी नस नाड़ियां हैं वो खुल जाती हैं, और जब आप एक्सहेल करते हैं, इतना डीप एक्सहेल करते हैं, तो जब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आप
एक्सेल कर रहे हैं, उसके साथ साथ टॉक्सिन्स भी बॉडी के रिलीज होते हैं। तो अगर इसको साइंटिफिक वे की तरफ देखें तो ये बॉडी को आपके डे बाय डे हेल्दी बनाएगा। एक मैं ऐसे रिसर्च रिपोर्ट भी मैं पढ़ रहा था, उसमें ये भी था कि आज बॉडी के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ ऑक्सीजन पहुंचती ही नहीं। और जब हम ये योगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो वहां तक ऑक्सीजन पहुंचती है, तो ऑटोमेटिकली वो काम करना अच्छे से स्टार्ट। योग में जितने प्राणायाम हैं, जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, ये सिर्फ हैं ही इसलिए कि जितनी भी हमारी नस नाड़ियां हैं, क्योंकि आज जो आप डिजीज देख रहे हैं, जितने पेन्स आप देख रहे हैं, हम बोलने में जितना भी हम टाइम वेस्ट करते हैं, बोलने वाला इंसान ब्रीदिंग बहुत कम करता है, क्योंकि उसका ज्यादातर जो है एनर्जी बोलने में निकल जाती है। तो जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे जाते हैं, जब आप प्राणायाम पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं शरीर के हर कोने तक ऑक्सीजन जाती है, शरीर के हर कोने तक ब्लड सर्कुलेशन आपका बहुत अच्छा होता है, और आप जो हैं समझ लीजिए ये जो डेली टॉक्सिन डिपॉजिट बॉडी के अंदर हो रहे हैं, ये मैक्सिमम रिलीज हो जाते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये नहीं है कि ध्यान साधकों के लिए ही बहुत वो है कि हाँ आप एक साधना में डूब रहे हैं, नहीं। ये जो आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप 15 से 20 मिनट बैठ के सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर लें, इनहेल एक्सहेल प्रॉपर कर लें, तो भी आप शारीरिक रूप से काफी हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। मैम एक इसमें चीज आती है हमारी सिंबल ध्यान। सिंबल ध्यान क्या होता है? जितने भी रेकी चैनल्स हैं उन लोगों के लिए काफी इफेक्टिव है, क्योंकि एक तरफ तो आपकी ब्रीदिंग चल रही है, वो तो आपकी डेली प्रैक्टिस है, लेकिन आप जब किसी भी एक पर्टिकुलर सिंबल को ध्यान करके वो ब्रीदिंग करते हैं, तो उस सिंबल की जो एनर्जी है, उस सिंबल की जो पॉजिटिविटी है, एज ए हीलर कहीं ना कहीं आपको वो स्ट्रेंथ देता है। जब हम सेहेकी का सिंबल ध्यान करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल बैलेंस होता है, क्योंकि वो बैलेंसिंग सिंबल है। जब हम जोनार का ध्यान करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कार्मिक ब्लॉकेजेस रिलीज होती हैं, हमारे कर्मा बैलेंस होते हैं। और जब हम रामा का हम अपने सारे सिंबल्स के बारे में बात कर चुके हैं, हर सिंबल की एक पर्टिकुलर एनर्जी है, हर सिंबल का एक पर्टिकुलर काम है। तो हर रेकी चैनल को चाहिए जब समय मिले वो कोई भी सिंबल उठा के 10 से 15 मिनट उसका ध्यान करे, जो कि उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो कहीं ना कहीं आपको मतलब अंदर से इतना पावरफुल बनाएगी कि जब आप उन सिंबल्स का प्रयोग करेंगे तो उसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। नॉर्मल ध्यान और सिंबल ध्यान में क्या अंतर होता है? नॉर्मल ध्यान वही जैसे हमने पहले कहा कि ब्रीदिंग कर रहे हैं, ध्यान हटा रहे हैं। ध्यान लगाना तो हमेशा एक क्रिया है, कोई ना कोई आप कार्य कर रहे हैं, और जब आप सिंबल ध्यान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसकी स्ट्रेंथ मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसकी पावर मांग रहे हैं। वो एक क्रिया है, वो एक कार्य है जो आप अपने लिए अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जब आप बेसिक ध्यान लगाते हैं तो वही आप ध्यान हटाते हैं, आप शून्य की तरफ बढ़ते हैं। तो उन सांसों पे ज्यादा ध्यान रहता है, सांसों की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है, और थॉट्स को हम उस टाइम पर जीरो कर रहे होते हैं। मैम जैसे जो रेकी चैनल्स हैं उनकी लाइफ में ना अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो जब करना स्टार्ट करते हो तो खुद को ही हील करते हैं सबसे पहले। हाँ, ऐसे में उनको कैसे क्या पता लगे कि कौन से सिंबल पे ध्यान करना है, या इसके कुछ लेवल्स होते हैं? हाँ बिल्कुल, रेकी में तो लेवल्स हैं ही। हम शुरू से बात करते हैं, बेसिक 1 2 लेवल आ जाता है, फिर लेवल 3 आता है, फिर करना आता है। तो ध्यान करने का जो असल प्रोसेस है वो करना के लेवल पे शुरू होता है, क्योंकि वो सारे के सारे सिंबल ही ध्यान करने और करुणा रेखी तक आते आते उसके सारे सिंबल्स हमारे कवर भी हो जाते हैं सारे के सारे। तो और वो सारे के सारे हैं सिंबल आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। आपका थर्ड आई ओपनिंग का सिंबल है, उसमें कहीं ना कहीं पीसफुल मैनेजमेंट का सिंबल है, कहीं ना कहीं आपके आत्मज्ञान की प्राप्ति का सिंबल है। तो इनको तो बिना ध्यान के प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। तो सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है, आप रेकी कभी भी शुरू करें, सिंबल ध्यान हम शुरू से प्रैक्टिस चैनल्स को करवाते हैं,
चाहे लेवल 1-2 भी कर लिया है तो हम 3 सिंबल का ध्यान करवाते हैं। जब हम 3rd लेवल में आते हैं तो हम कहते हैं कि मैक्सिमम आप जोनार का ध्यान कीजिए, क्योंकि कार्मिक हीलिंग सिंबल है। और जब आप करुणा की तरफ आते हैं तो वो तो है ही, सारे मेडिटेशन के ही सिंबल हैं। तो जनरली जो हमारे सिंबल्स हो गए हैं, इसमें एक चीज हम ये देख सकते हैं कि चैनल को ये समझना पड़ेगा कि उसको किस चीज, कौन से सिंबल की जरूरत है और उसी पे ही ध्यान लगाए। हाँ बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा किस सिंबल का इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो प्रोफेशनल हीलर है तो डेली बेसिस पे उसको कई सिंबल चाहिए, क्योंकि वो कई तरीके की हीलिंग लोगों के लिए कर रहा है। अगर कोई अपने लिए सिर्फ हीलिंग कर रहा है तो उसको सबसे पहले अपनी ज़रूरत पता होनी चाहिए कि हाँ, सबसे पहले मेरी क्या ज़रूरत है, मुझे किस तरीके की स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, मुझे किस तरीके की हीलिंग की ज़रूरत है, या जो मेरा स्पिरिचुअल पाथ है उस पे आगे बढ़ने के लिए मुझे किस किस तरीके से किस किस टूल को यूज़ करना है। और जब हम सिंबल ध्यान करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है ना कि उस सिंबल को यूज करने की हमारी जो कैपेसिटी है, वो एक्सपर्टीज है, वो ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप एक चीज को साध रहे हैं। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर सिंबल को साध लेते हैं तो उसका जो इस्तेमाल है हमारे लिए बहुत ही कहीं ना कहीं आसान हो जाता है। जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स भी तो जब MBBS करके आप आए हैं, फिर किसी ना किसी चीज में एक्सपर्टीज आप करते हैं, तो हम कहते हैं हाँ ये आंखों का स्पेशलिस्ट है, ये दिल का स्पेशलिस्ट है, तो ये किडनी का स्पेशलिस्ट है। तो ऐसे ही हमारे सब सिंबल हैं। कई चैनल्स को किसी ना किसी एक पर्टिकुलर सिंबल से प्यार हो जाता है। वो कहते हैं कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं कि मैम हमारे लिए ना रामा बहुत अच्छा काम करता है, हमने रामा के रिजल्ट्स बड़े देखे हैं। बाकी और मैं कोई सिंबल यूज करती हूँ या करता हूँ तो उसका इतना इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन जब मैं सिंबल को यूज करता हूँ तो मेरी हीलिंग के रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं। तो वहाँ पे क्या है, वो कारण उसके पीछे वही है कि कहीं ना कहीं आप उसको टाइम दे रहे हैं, उस सिंबल को टाइम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसको साध रहे हैं। तो मुझे हमेशा से इहावा, शांति और नोसा से बहुत प्यार रहा है। तो मेरा ज्यादातर जो ध्यान होता है या चैंटिंग होती है, मेरा फोकस इन 3 सिंबल्स पे ज्यादा रहता है। और इनके जो रिजल्ट्स हैं मुझे पर्सनल लेवल पे तो मिलते ही हैं, लेकिन जब भी मैं इनका दूसरों की हीलिंग के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ तो भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मुझे मिलते क्या किसी सिंबल का एक्सेस ध्यान करने से कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं? नहीं, रेकी में बार बार मैं बताती हूँ कि हाँ नहीं, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, ये तो एनर्जी है। इसको जितना आप साधोगे आपको ये कहीं ना कहीं फायदा ही पहुंचाएगी। हाँ, नुकसान तो कहीं नहीं है। मतलब एनर्जी रेकी में खुद ही फिल्टर्स लगे हैं कि आपको आपके अगर शरीर में रेकी एंटर भी कर रही है तो कहाँ उसको स्टॉप होना उसको खुद पता है। आप अपनी मर्जी से ज्यादा इसका आह्वान कर भी नहीं सकते। करेक्ट। हाँ मैम, एक आपता सिंबल है, आपता को अगर देखें तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है रेकी में? आपता जो है ये पीसफुल मैनेजमेंट का सिंबल है। इसकी ज़रूरत हमें, आप ये समझ लो कि जब भी कोई प्रोसेस हमारे सामने आता है, जब भी कोई बिग इवेंट हमारे सामने आता है और उस इवेंट को हमें पीसफुली मैनेज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई मैरिज फंक्शन है या कोई बहुत बड़ी आप समझ लो सामूहिक संगोष्ठी है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने आना है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी वहाँ पर जुड़ेगी। अगर और हमारे मन में संशय रहता है कि कहीं ना कहीं ये जो इवेंट है, ये जो कार्य है, ये पीसफुली आराम से हो जाए, तो उस पीसफुल मैनेजमेंट के लिए हमें आपता की ज़रूरत पड़ती है। और ये इतना अपने आप में आप समझ लो कि वो है कि आपके पास कोई मैनेजर है जिसको आपने काम दिया, उसने सब चारों तरफ से घूम फिर के आपका वो कार्य करके सिद्ध कर दिया। और सबसे पहले तो हम मैनेजर रखते क्यों है? ताकि हमारा जो वर्कलोड है वो कम हो सके, हमें थोड़ा सा पीस मिले। हमारा जो काम है वो मैनेजर कर दे। मैनेजर का काम है हर चीज को मैनेज करना। तो आपका जो है वो आपका पर्सनल मैनेजर है कि आपके पास कोई काम आया और आपने आपता को कह दिया कि ये सब होना है, एंड रिजल्ट मुझे ये चाहिए। तो जो एंड रिजल्ट है, आपता हर चीज को मैनेज करके पीसफुली और आपको एंड रिजल्ट लाके आपके
हाथ में दे देता है। तो ये इतना मजेदार सिंबल है कि हमें कितनी बार कितनी जगह इसकी जरूरत पड़ती है, चाहे किसी की सर्जरी है, किसी का इंटरव्यू है, किसी का एग्जाम है आने वाले टाइम में, या कोई भी इवेंट है, फैमिली इवेंट है या ऑफिशियल कोई भी इवेंट है, तो ऐसी जगहों पे हमें एक मैनेजर की जरूरत होती है। तो आपता जो है वो हमारा पर्सनल मैनेजर है। या मतलब इसको सुकून सिंबल भी बोल देना चाहिए। बोल दे कि भाई ये सुख शांति से हमारे सारे काम सिद्ध करके दे देता है। हमें एक बार इसको प्लेस करना है, इसको अपने इच्छाएं बतानी है कि भाई ये भी अच्छा हो जाए, ये भी अच्छा हो जाए, ये भी अच्छा हो जाए। अब आप यूनिवर्स में बैठो और हमारे इस कार्य को आप सिद्ध करके दे दो। तो और डेली हम उसको चार्ज करते हैं, एक ऊर्जा उसको देते हैं हमारे चोकुरे के साथ, और डेली हम उसको चार्जिंग दे रहे हैं। उस चार्जिंग के जरिए वो जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं उनको बहुत पीसफुली जो है वो पूरा करके देता है। मैम, सिंबल ध्यान जब हम करते हैं तो क्या उस सिंबल को हम एनर्जी दे रहे होते हैं? नहीं, उस सिंबल की हम एनर्जी ले रहे होते हैं। हम किसी भी एक सिंबल का आह्वान करते हैं और उसकी पिक्चर को इमेजिन करते हैं अपने क्राउन चक्र पर। क्राउन हमारा एंट्री गेट है, जहां से हमारे अंदर एनर्जी एंटर होती है। तो जब क्राउन के ऊपर हम किसी भी सिंबल का आह्वान करते हैं, उसकी लाइट का शावर हम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी स्ट्रेंथ है, जो भी उसके काम करने का तरीका है, वो आपके अंदर बिल्ट होता है। तो आप उस चीज की कह सकते हैं शक्ति को यूज करके और कहीं ना कहीं आप अपना और लोगों का भला कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि कई बार है ना, लोगों की लाइफ में दुखी बहुत होते हैं कहीं ना कहीं, इसलिए वो बहुत सारे लोग हैं जो रेकी हीलिंग की तरफ जाते हैं, कुछ रेकी चैनल्स वाला अपना पाथ फॉलो करते हैं। लोगों की लाइफ में दुख क्यों आते हैं? लोगों की लाइफ में आज जो भी कुछ प्रेजेंट लाइफ में हो रहा है, उसका कोई ना कोई कनेक्शन आपके पास्ट के साथ, आपकी पास्ट लाइफ के साथ होता है। हमारे हिंदू धर्म में हम मानते ही हैं कि ये तो एक लाइफ साइकिल है, प्रारब्ध है। जो आपने किया है वो आपने यहाँ भुगतना है, जो आपने बोया है वो यहाँ आपने काटना है। तो जो भी सुख दुख आज आपकी थाली में आपको दिख रहे हैं, उसका जो बीज है वो कहीं ना कहीं आप पीछे खुद ही छोड़कर आए हैं, क्योंकि हर कारण का कारण आप स्वयं ही है। अगर ये छोटी सी बात इंसान की समझ में आ जाए तो आधा कष्ट तो वहीं कट जाता है। ये जो इतनी कहते हैं ना परेशानियां, इतने ब्लेम गेम्स हम देखते हैं, आज मैं आपको बोलूंगी कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो मेरा जीवन ऐसा ना होता, मेरे पिता ऐसे ना होते तो मैं ऐसे घर में ना हुई होती तो मेरा जीवन ऐसा ना हुआ होता, या मेरे को दोस्त अच्छे मिले होते तो मैं शायद आज। तो ये जो छोटे अपने जीवन के ब्लेम हम दूसरों पर डाल के और खुद को एक उसमें कहते हैं ना कि एक शेल में रख लेते हैं कि भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो हमारे कष्ट के कारण हैं वो फला आदमी है। नहीं तो हमारा जीवन ऐसा नहीं होता। तो यहाँ सबसे पहले समझने की बात ये है कि अगर ये बहुत छोटी सी चीज आप समझ लें कि आपके हर दुख का कारण आप स्वयं ही हैं, एक्सेप्टेंस अगर इस चीज की आपको मिल गई तो कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट लाइफ में आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी कष्ट है, आप उससे 50% निकल जाते हैं। आपको ये रियलाइज हो गया कि आप इसका कारण? हाँ बिल्कुल। आज आप मेरे सामने मेरे दुश्मन बन के आ गए हो और आप मेरा हमेशा कुछ ना कुछ बिगाड़ने पे आतुर हो। मुझे पता है कि भाई ये लेकिन अगर मेरे अंदर इतनी अवेयरनेस है कि हाँ आज अगर आप मेरे दुश्मन हो तो कहीं ना कहीं मैं पिछले जन्म में तुम्हारा कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जो आज आप मेरे इस रूप में मेरे सामने आप आए हो। एक बहुत उदाहरण इस चीज का मैं आपको देती हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं जन्म लेते हैं, माँ बाप के घर 1, 2, 3, 4 साल रहते हैं, जिसे हम अल्पायु बालक कहते हैं, और वो जो हैं छोटी सी आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है और वो अपने माँ बाप को रोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। और समस्त वो ऐसा कष्ट है, कहते हैं ना कि औलाद का दुख सबसे बड़ा होता है।
माँ बाप उसको भूल नहीं पाते। तो जो बच्चा छोटी आयु में मृत्यु को प्राप्त हुआ है और माँ बाप को वो कष्ट देकर गया है, वो आपका बच्चा नहीं है, वो आपका पिछले जन्म का बैरी है। वो कष्ट देने आपको आया है जिस कष्ट से आप इस जन्म में जीते जी निकल नहीं पाओगे। क्योंकि अगर औलाद आपके सामने से गई है और वो भी छोटी आयु में, तो वो दुख जो है कोई भी पेरेंट भूल नहीं पाता है। तो पिछले जन्म का जो चक्र है, पास्ट लाइफ कर्मास का जो चक्र है, वो इस तरह से आपके सामने आता है कि आप समझ नहीं पाते हो। आप अवेयर हो सिर्फ इस जन्म के लिए कि हाँ, मैंने ये जन्म लिया, ये मेरा परिवार, ये मेरा समुदाय, ये मेरी सोसाइटी। आप सिर्फ इतना ही देख पाते हो। लेकिन अगर आप रेकी में जुड़ते हो, आप पास्ट लाइफ को समझते हो, आप पास्ट कर्मास को समझते हो, तो कहीं ना कहीं आप ये हर चीज के लिए अवेयर होते हो कि अगर कोई 2 दिन के लिए भी आपके जीवन में आया है तो क्यों आया, और 2 दिन के बाद आकर अगर वो चला गया तो वो क्यों चला गया। जब आप खुद की लाइफ को एज ए थर्ड पर्सन देखना शुरू करते हो, तो ये जितने भी दुख, दुविधा, कष्ट और ये जितने भी आप समझ लो कि स्ट्रेस हैं, इनसे आप मुक्त हो जाते हो। और कहीं ना कहीं एक नई सोच के साथ आप अपने जीवन को भी देखते हो और दूसरे जीवन को भी देखते हो, दूसरे लोगों के जीवन को देखते हो। इन घटनाओं को आप रिलेट करते हो कि जो हमारे जीवन में घट रहा है, एक्चुअली ये किसी और के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया है, ये मैंने ही कहीं ना कहीं इसको ऐसा क्रिएट किया है। तो आज अगर मैं अपनी कोशिश से उन पास्ट कर्मास को रिलीज करता हूँ, जो कि रेकी में बहुत आसान है। रेकी में हमारा जो पास्ट कर्मा रिलीज करने का सिंबल है, इतना इजीएस्ट वे है कि आप धीरे 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 अगर आप पास्ट कर्मा मेडिटेशन करते हैं तो वो सारे पास्ट कर्मा आपके रिलीज हो जाते हैं। तो प्रेजेंट लाइफ का जो भी दायरा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चीजें होने लगती हैं, नेगेटिव लोग दूर होने लगते हैं, जितना भी डिपॉजिट है वो सारा का सारा रिलीज होता है और प्रेजेंट लाइफ कहीं ना कहीं स्मूथ हो जाती है। तो अगर हम ये समझे कि मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा पाप किए है और इस जन्म में उसके जीवन में दुख है, तो कहीं ना कहीं उसको एक तो ये रियलाइजेशन हो गया कि इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। अब थ्रू रेकी हीलिंग वो अपने जो पास्ट लाइफ में जो उसने जो कर्म किए थे उसको कैसे ठीक कर सकता है? पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज करने की सिंपल मेडिटेशन हम रेकी में ट्रेनिंग देते हैं। बहुत सिंपल सी एक मेडिटेशन होती है जो हम जोनार सिंबल के साथ करते हैं। जब हमें अपने प्रेजेंट लाइफ की जो भी हमारी सिचुएशन है, आज हम जो भी जीवन जी रहे हैं, हम सिंपल, हमारा जो कनेक्टिंग सिंबल है, हम अपने कनेक्टिंग सिंबल को बोलते हैं होन शा जे शोनेन, प्लीज मेक माई कनेक्शन with the root cause of my present life situation। कि मेरी प्रेजेंट लाइफ की जो भी सिचुएशन, आज मैं जिस भी सिचुएशन में हूं, प्लीज आप मेरा कनेक्शन बनाओ उसकी रूट कॉज के साथ। तो चाहे वो पिछले जन्म में है या उसके भी पिछले जन्म में है, आपकी सोल की जो साइकिल है वो जहां भी रूट कॉज है वो आपको वहां कनेक्ट करके देता है। फिर हम उसको हीलिंग का जो हमारा पैटर्न है 1 2 जोनार 1 से हम उस सिचुएशन को क्लीन करते हैं, फिर 2 से हम उसको बैलेंस करते हैं, जोनार से हम उसको हील करते हैं, क्योंकि पास्ट कर्मा हीलिंग का सिंबल जोनार है। तो जब हम उस सिचुएशन को हील करते हैं, उस जगह जाके जहां उसका रूट कॉज है, तो जैसे जैसे वो हील होता है वैसे वैसे हमारी जो प्रेजेंट लाइफ की सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिवली टर्न हो जाती है। तो ये बहुत छोटा सा ध्यान है, बहुत छोटी सी मेडिटेशन की हमारी ये तरीका है, जिससे डेली प्रैक्टिस से आप ना केवल अपने पास्ट कर्मा रिलीज कर सकते हैं, अपितु अपनी फैमिली के भी पूरा एक हमारा फैमिली ट्री का मेडिटेशन होता है, जिसमें आप अकेले हैं लेकिन आपने अपना पूरा फैमिली को कनेक्ट करके साथ बिठाया और डायरेक्ट आप जोनार की हीलिंग सबके क्राउन पर देते हैं, आज्ञा चक्र पर देते हैं, और एक सामूहिक जिसे हम कहते हैं ना हीलिंग ये करते हैं, तो सबके पास कर्मा आप बैलेंस करते हैं। तो इससे आसान कोई रास्ता नहीं है।
कि आपकी प्रेजेंट लाइफ की जो भी सिचुएशन है, जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, उसकी रूट कॉज को हील करने की। आपने PLR सुना होगा, पास्ट लाइफ में लोग लेके जाते हैं उस रूट कॉज को हील करने के लिए, लेकिन रेकी उससे भी आसान है, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जहाँ 2-2.5 घंटे लगते हैं, ये 10 से 15 मिनट की मेडिटेशन में आप वही काम कर सकते हैं। जैसे PLR में हमें दिखाई देता है बहुत सारी चीजें कि हम उस टाइम पे गए कि हमारे साथ क्या हुआ, ऐसा क्या इसमें भी दिखाई देता है? हाँ, कई बार विजन आते हैं। अगर आप इतने सेंसिटिव हैं, अगर आप इतने टाइम से प्रैक्टिस में हैं, आपको विजन भी आ सकते हैं, आपको थॉट भी आ सकते हैं, आपको वो लोग भी दिख सकते हैं जो कनेक्टेड थे, आपको कोई भी पिक्चर भी दिख सकती है। इसमें गारंटी नहीं है कि दिखेगी, लेकिन गारंटी इस चीज की है, चाहे पिक्चर दिखे ना दिखे, वो हील हो जाएगा। और दिख भी सकता है, ना दिख कर भी आप कहीं ना कहीं उसको हील तो 100% कर सकते हैं। मैम, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति है जो पिछले पता नहीं कितने जन्मों में उसने सारे बुरे कर्म ही किए हैं और इस जन्म में उसको ये आभास हुआ, तो क्योंकि प्रारब्ध है तो जितने जो बुरे कर्म थे उसमें से कुछ लेकर आया, पर अगले जन्म भी उसका ऐसा ही होने वाला है क्योंकि उसने पिछले जन्म में ऐसा किया। तो क्या इस जन्म में जब उसको ये बोध हुआ तो वो जो वहां पे जो भंडार रखा हुआ है, जिस जो बुरे कर्म उसको आगे आने वाले थे, क्या उनको भी क्लीन किया जा सकता है? बिल्कुल, उनको भी रिलीज किया जा सकता है। माफी की जो गुंजाइश है ना, वो हमेशा परमात्मा ने रखी है, और ध्यान उसका एकमात्र जो है रास्ता है। क्योंकि आपको अगर अपने पास्ट से जुड़ना है तो आप ध्यान से ही जुड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको अंदर ही भीतर ही जाना पड़ेगा, सब कुछ आपके सबकॉन्शियस में है। तो कर्म कैसा भी हो उसको रिलीज किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है ना, कि क्या वाकई मैंने इतना बुरा किया था। हम तो दूसरों को ब्लेम देके अपना क्लीन होके आगे बढ़ जाते हैं कि जब भी कोई इंसान कष्ट में होता है तो वो सबसे पहले कहता है, हे भगवान, ऐसा मैंने क्या किया था जो ये दुख मुझे मिला। ये सबसे पहला सवाल वो परमात्मा से करता है। तो परमात्मा तो ऊपर बैठा बैठा मुस्कुरा सकता है, वो आपको कभी बताने नहीं आएगा कि तूने ये किया था। लेकिन हाँ, इसकी जगह अगर आप अपनी अफर्मेशन ये बोल दें कि हे परमात्मा, जो भी अपने जीवन में मैं भोग रहा हूँ उसका कारण मैं ही हूँ, मुझे पता है कि ये कुछ मैंने ही ऐसा किया है जो आज ये सब मेरे साथ हो रहा है। तो सबसे पहले मैं ये मानता हूं कि इसकी वजह मैं हूं और मैं माफी मांगता हूं। जाने अनजाने अगर मैंने या मेरे द्वारा किसी का कुछ बिगाड़ा गया है या मैंने कुछ बिगाड़ा है, तो आज इस जगह मैं अपने उस हर कर्म की माफी मांगता हूं। अगर इस तरीके से आप प्रार्थना करते हैं, इस तरीके से अगर आप ईश्वर के सामने सरेंडर करते हैं, तो ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो कि वहां पर आप समझ लो बैलेंस नहीं हो सकता और हील नहीं हो सकता। आपको बस चाहिए इतना कि सबसे पहले आप एक्सेप्ट करें कि सब चीजों के कारण आप हैं, और हाँ, उस चीज की आप माफी मांगे। अगर रेकी चैनल है, बहुत आसान है एक रेकी चैनल के लिए कर्मों को रिलीज करना। अगर आप रेकी चैनल नहीं भी हैं तो भी आप शाब्दिक तौर पर माफियां तो मांग ही सकते हैं। तो माफ करने वाला वहां बैठा है, एक बार नहीं सुनेगा, 2 बार में सुनेगा, तीसरी बार में सुनेगा जरूर। और एक ही इतना आसानी से लोगों को समझा रहे हैं ना, अभी लोग बड़े फैसिनेट हो जाते हैं। इस वीडियो में भी हमने ऐसे 2-3 सिंबल के बारे में बात की, हमने रामा के बारे में, हमने आपता के बारे में, जोनार के बारे में बात। हाँ। क्या ऐसा भी हो सकता है कि लोग अगर पूरे लेवल 1, 2, 3 का कोर्स ना करें लेकिन यही सिंबल सीख सकें? बेसिक सीख सकें। बेसिक सीखना जरूरी है। अच्छा, बेसिक जरूरी है, क्योंकि आगे के जितने भी सिंबल है ना, आप बिना बेसिक के कर नहीं सकते। कि अगर कोई ये सोचे कि मैं स्टार्टिंग से ही डे 1 से रामा स्टार्ट कर दूं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रामा से पहले चौपुरे चाहिए, रामा के बाद सेहेकी चाहिए, और रामा को स्थापित करने के लिए हमें उद्रेका चाहिए। मतलब ये पैटर्न्स हैं कुछ कि हाँ ठीक है, मतलब एंटीबायोटिक डॉक्टर आपको एक नहीं देता ना, उसके साथ एंटासिड भी देता है,
उसके साथ एक सपोर्टिव कोई मतलब कॉम्बिनेशन है। तो हमारे सिंबल्स में भी यहाँ कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो सजेशन यही होगा कि मतलब छलांग लगा के ऊपर पहुंचने से अच्छा है एक एक सीढ़ी चढ़े, बहुत आराम से चढ़े और तब आप ऊपर तक जाएं। पेशेंस रखना भी, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। कई बार मैंने देखा, मैं ऐसे कुछ रेकी हीलर से भी मिला कि जिनके अंदर पेशेंस ही नहीं है। अरे नहीं, मुझे लोग बोलते हैं कि मैम क्या कहते हैं, हम अभी 21 दिन हुए हैं, हमने ये कर लिया, अब हम ये कर लें, अच्छा 3rd लेवल हो गया, अब हम कर्नर रेकी कर सकते हैं। तो मैं हमें कहती हूँ धीरे धीरे थोड़ा सा ठंडा करके खाओ, जितना कुछ इतना तुम्हारे हाथ में आया है पहले उसको अच्छे से इस्तेमाल करना सीखो। पहले उसके साथ, इन सिंबल्स के साथ थोड़ा टाइम दो, इनको टाइम दो और इनके साथ खुद को टाइम दो। तो जब तुम्हें अंदर से लगे कि हाँ अब मैं इन सब चीज़ों को भरपूर पूरी तरीके से मैं उपयोग भी कर सकता हूँ, इनसे हीलिंग भी कर सकता हूँ, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो ही आगे बढ़े, हड़बड़ाहट ना करें। हम जाते जाते ऑडियंस को मेडिटेशन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? मेडिटेशन के बारे में जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा, ध्यान लगाना नहीं है, ध्यान हटाना है, शून्य हो जाना है। शून्य हो जाना है, अपनी सांसों पे ध्यान देना है, सांसों को देखना है और धीरे धीरे 2 दिन का ये काम नहीं है। ध्यान साधना, मेडिटेशन 2 दिन का काम नहीं है। आपको इसको धीरे धीरे कहते हैं ना कि ये एक आदत बनानी है अपनी, और आदत ऐसी बनानी है कि जब भी आप आंख बंद करें तो तुरंत एक लय में चले जाएं। तो बस इतना ही करना है। शुरुआत 1 से होगी, 10 तक आप। और ये कभी भी जब रेकी सीखने का मन है तभी से भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी भी लेवल में हैं तब से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं? आराम से कभी भी। देखिए, ध्यान लगाना और ब्रीदिंग करना तो आप आज से शुरू कीजिए और कहीं तक भी जाकर इसको आप इसका तो अंत है नहीं कोई। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें कवर की। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैसे कर सकते हैं, सिंबल पे ध्यान कैसे कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपकी लाइफ में जो दुख आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका सही सॉल्यूशन कैसे होगा थ्रू मेडिटेशन, थ्रू रेकी। मैं चाहता हूं इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप भी रेकी सीखना चाहते हैं, रेकी हीलिंग सेशन लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।